तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी भी व्यक्ति ने अब तक मेरे उज़ुमाकी वाली वीडियोस के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज उसे एक बार देख लीजिए, वरना शायद आपको ये वीडियो समझ ना आए। वो वीडियोस बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है और उनकी कंबाइंड लेंथ है 10 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि आपको वो देखने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। And with that being said, hello everyone and welcome back to the final episode of Uzumaki। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक और नई चीज के बारे में मिलता है कि अब बहुत सारी जगह से न्यूज रिपोर्टर्स आ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। सही बात है भाई, सही बात है। ऐसे ही कुछ न्यूज रिपोर्टर्स अपनी जान की बाजी लगाते हुए कुरोज़ुचो के अंदर आते हैं और आने के बाद तुरंत ही पेले जाते हैं। भाई मुझे नहीं पता था कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है। कुरोज़ुचो के अंदर उस आशिक तूफान का जलवा अभी भी चालू है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक किरीए उसे अपनी नहीं देती। क्या नहीं देती? ये न्यूज रिपोर्टर जो उस वक्त वहाँ पर गिरी पड़ी हुई थी अब आकर मिलती है किरीए और उसके छोटे भाई से। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म हो जाता है एंड मैं उसी ग्रुप को लेकर के आपको आगे की कहानी बताऊंगा। ग्रुप के अंदर टोटल 6 लोग, शुइची, किरीए, किरीए की मॉम, किरीए के डैड और किरीए का छोटा भाई और साथ में ये रिपोर्टर। कुरोज़ुचो की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है कि अगर वहाँ पर कोई फोक भी मार दे तो बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाएगा, क्योंकि उस तूफान भाई को लगता है कि किरीए ने किस करने के लिए अपने होठ आगे किए हैं, तो इसलिए वो जोश में आगे जल्दी से वहाँ पहुंचने की कोशिश कर। सॉरी, अब ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये मैंने तुम्हें पहले एपिसोड में बताई थी, दूसरे में बताई थी और अब तीसरे और आखिरी में बता रहा हूँ। जुनजी तो भाई साहब की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उस कहानी के अंदर कुछ लुक्के ना हो और वो लुक्के बुरी तरह से पेले ना जाएं। तो इसीलिए इस साइक्लोन का फायदा उठाते हुए उन्होंने फिर से कुछ लुक्कों को इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो उनकी खोल के मार सके। लेकिन सच कह रहा हूँ कि इस बार मैं खुश हुआ कि लुक्के इंट्रोड्यूस हुए। अब वो तो एक ही जो ग्रुप है इनका सामना होता है उन गुंडों से, और वो गुंडे किरीए और उस दूसरी लड़की को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। बेटी को खतरे में देखकर अंकल जी के अंदर आता है जोश और वो चाहते हैं लड़ने के लिए उन गुंडों से। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? कौन कर जाओ? अरे तेरी बहन का चूंची तोर दादा मिला बोलो बोल ले, तेरी बहन का हक गल सोहराई हद, तेरी बहन ब्याह करवा का। यस 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 मरा बुड्ढा बैच, यस यस। तुम लोग सोच रहे हो मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अबे भाई इतनी हालत खराब है इस वक्त इस टाउन की। ये बुढ़ाऊ इसमें भी बोल रहा था कि इसे वापस जाना है उसी नदी के पास और वहां पर जाकर ये डुबकी खेलना चाहता है उसी पानी के अंदर और फिर अपनी कला का शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। अब इनके ग्रुप में से एक व्यक्ति कम हो चुका है, बचे 5 लोग, किरीए, शुइची और वो न्यूज रिपोर्टर के कुछ साथी साथ में घूम रहे थे एक शेल्टर ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो उस जगह वापस जाते हैं जहाँ पर किरीए का छोटा भाई और उसकी मॉम थी तो उन्हें पता चलता है कि किरीए की मॉम इज गॉन। उन्हें भी वो तूफान उठाकर ले गया है। यार तूफान भाई तुम कितने डेस्परेट हो इस लड़की के लिए, और तुम्हें यही लड़की मिली थी। खैर अब कहानी के अंदर बचे हैं 4 लोग। ये लोग टाउन से बाहर निकलने की सोच रहे होते हैं, तभी किरीए को पता चलता है कि उसका छोटा भाई अब एक स्नेल बन रहा है। अब देखो वहाँ पर लोगों के पास खाना था नहीं, तो जो इंसान स्नेल्स बन रहे थे दूसरे भूखे लोग उन्हीं इंसानों का मीट खा रहे थे। ऑब्वियसली किरीए नहीं चाहती थी कि उसके भाई को भी वो लोग मार के खा जाएं, तो इस उम्मीद में कि वो वापस अपने भाई को बचाने आएगी वो अपने भाई को एक दूसरी जगह भेज देती है। अब खैर ये तो बस हमें पता है कि अब उसका छोटा भाई नहीं बचने वाला है, तो वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली 3 पीपल। सच कह रहा हूँ ये वाला जो मोमेंट था जब उसका भाई जाता है उस क्लिफ से नीचे, भाई ये पूरा सीन देखकर दिल दुखी हो गया कि भाई कितनी बेकार किस्मत है बेचारे शुइची की, जो इस बहन की लड़की के चक्कर में फंस गया। बेचारा अच्छा खासा टाउन छोड़कर चले जाता, लेकिन प्यार के चक्कर में इसने अपने इतने बड़े वाले एल लगवाए कि मैं क्या बताऊं। खैर हमारे उस ग्रुप के अंदर जो 3 बंदे बचे हैं वो जाते हैं वापस से उस टाउन के अंदर, और यहाँ पर एक टाइम स्किप दिखाया जाता है क्योंकि जहाँ पर किरीए और उसके भाई का बीच में ये सीन हुआ है उस जगह पर और जो टाउन है वहाँ का टाइम जो है वो बहुत स्लो फास्ट मैनर में चलता है। वहाँ पर टाइम तो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा ही फास्ट गुजरा है। तो बहुत साल बीत चुके हैं और लोगों ने घर बना लिए हैं ताकि वो उसके अंदर रह सके। और अब जो होने वाला था उसको देख के भाई दुख हुआ है, दिल दुख गया भाई पूरा। यार साला एक सुंदर लड़की आई थी इस पूरे शो में, एक जुनजी भाई उसको भी पेल दिए। अरे छोड़ देते यार। अब हमारे ग्रुप में बस 2 व्यक्ति बचे हैं लास्ट के, किरीए और शुइची। किरीए और शुइची दोनों साथ में उस तालाब के अंदर जाते हैं और उन्हें दिखता है ये विशाल का स्ट्रक्चर। किरीए देखती है कि उसके पिताजी और उसकी माताजी दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस जगह पर जो फ्लोर था वो डेड बॉडीज का बना हुआ था, और ये सब डिस्टर्बिंग चीजें देखने के बाद किरीए और शुइची हार मान लेते हैं और वो अपने प्यार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से जन्मों जन्मों के लिए मिल जाते हैं। बहन ये कौन सा तरीका है प्यार दिखाने का?